Assalamualaikum student. Hi everyone here. Am I audible and visible today? Just type yes in the chat. Y for yes. Thanks for replying and confirming it. आज का सेशन हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा. जैसे मैंने कल एक छोटा सा टास्क दिया था आप लोग को, सो आई होप आप लोग में से कुछ लोग ने किया होगा. मुझे बस ये बता दीजिए कितने लोगों ने लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाया है और बन चुका है. जस्ट टाइप L for LinkedIn. L for LinkedIn. Awesome. लिंक्डइन प्रोफाइल जैसे मुहावरा है हिंदी में, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? सुना है आप लोग ने? यस और वाई फॉर यस. जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? तो इस मोर को दिखाने के लिए उनको लिंक्डइन का प्रोफाइल चाहिए. तो दैट वी नीड अ लिंक्डइन प्रोफाइल. मतलब हमने जो टास्क किया है, जो भी हमने अचीवमेंट्स किए हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन लेवल है, उसको अगर बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल वे में अगर शोकेस करना है, तो बेस्ट प्लेस इज अ लिंक्डइन प्रोफाइल. देखिए हम में से किसी का तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का आईडी डेफिनेटली होगा, राइट? तो अभी हमको अपने आप को शोकेस लिंक्डइन में भी करना. तो बिफोर गोइंग अहेड मैं एकदम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करता हूँ. जब भी हम कोई क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जब थे हम, तो वी वर हैविंग सम एम्बिशंस. तो कोई एम्बिशन था कि हमको ये बनना है, बड़ा होता है, बचपन जैसे 7 स्टैंडर्ड में सबको पायलट बनना होता है, राइट? एरोप्लेन का ड्राइवर बनना रहता है. एवरीबॉडी वांट टू बिकम अ पायलट. बट जैसे जैसे शऊर आते हैं, वी गेट इन विद और जब एजुकेशन हासिल करते हैं, तो वी गॉट टू नो कि भाई देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल दैट वी कैन गेट. बट वी हैव सम ड्रीम जॉब फॉर अस, राइट? हमारे कुछ ड्रीम जॉब्स हैं, एंड टू गेट दैट ड्रीम जॉब we need to do some education, complete the education definitely, और उसके बाद we need to create an impactful resume. वो मोर को अगर आना है तो पहले तो उसको अपने आप को शोकेस करना पड़ेगा, राइट? We need to show himself कि what does he know and what his qualifications. उस ड्रीम जॉब को अगर हासिल करना है तो we need to create an impactful, very impactful resume. अब इस रिज्यूमे को बनाना है, तो इस रिज्यूमे के अंदर वी हैव, अगर बहुत सारे हमारे कंपनीज में अप्लाई करना है, क्योंकि एक जगह पे अप्लाई करोगे तो रख ही जाएगा, तो डेफिनेटली, राइट? और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अप्रोचेस लगेंगे. ओके, आपको मल्टीपल कंपनी में अगर अप्लाई करना है और आपको मल्टीपल जॉब रोल्स के लिए अगर डिफरेंट रिज्यूमे क्यूरेट करना होगा, तो हाउ यू गोइंग टू डू दैट, राइट? उससे पहले वी मस्ट नो कि वी ऑलवेज हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड बायोडेटा. क्या होता है? बायोडेटा क्या चीज है? अभी आ रही आवाज मेरी? Am I audible enough? ओके, सो अगर हमको मल्टीपल कंपनीज में और मल्टीपल जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है, तो वी मस्ट हैव डिफरेंट रिज्यूमे, राइट? और वो पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए शायद हमको डिफरेंट कीवर्ड्स इस्तेमाल करके वो उस पर्टिकुलर रिज्यूम को बनाना पड़ेगा. एंड इट इज अ पेनफुल टास्क. इट इज अ पेनफुल टास्क. और हमने अक्सर एक नोटिस किया है कि देयर आर डिफरेंट कीवर्ड्स नहीं बोलूंगा मैं, अगर यहाँ पे बोलूँ तो स्कूल के जमाने में हमने सुना था बायोडेटा, फिर रिज्यूमे, फिर सीवी. तो व्हाट आर दिस थिंग? तो बायोडेटा, रिज्यूमे, सीवी क्या होता है? तो बायोडेटा सिंगल 1 पेज रहता है. रिज्यूमे भी आप 1 पेज का बना सकते हैं, रेकॉर्ड के रिज्यूमे भी 1 पेज का बनाया जाए. मगर बायोडेटा में हम लोग बहुत सिंपल चीजें लिखते हैं, ज्यादातर पर्सनल चीजें होती है. रिज्यूमे में ज्यादा डिटेल में होगा, और सीवी में तो अनलिमिटेड पेजेस आप लगा सकते हो उसमें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और उसके अंदर मल्टीपल पेज ऐड करोगे. जैसे मेरा अगर मैं सीवी बनाऊं तो इट विल टेक अराउंड मोर देन 10 पेजेस. तो वैसे ही आप लोग का भी सीवी बन सकते हो, राइट? अब हमारा नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा? हमारा रिज्यूम बन गया, सीवी बन गया, व्हाट वी नीड टू डू, हमको उसको अप्लाई करना होगा डिफरेंट जॉब की वेबसाइट्स पर.
जॉब बोर्ड्स है, जॉब सर्च इंजिन है, या और जैसे naukri.com, monster.com, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। फ्रीलांसर अगर आप लोग हैं या सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं, लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस आई सजेस्ट। मगर जब भी हमको रिज्यूम बनाना होता है, यू नीड टू गो फॉर अ रेफरेंस। किसी का तो रेफरेंस चाहिए, किसी का रेफरेंस चाहिए। तो दो चीजें यहाँ, पहला तो आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने का मैंने टास्क सबको दिया था, तो आई होप सबने लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया। उम्मीद करता हूँ सबका बन चुका होगा, कुछ लोग का नहीं भी बना है तो नो वरीज, वी विल सी टू टुडे। और हमारे पास नेट पे किसी का रेफरेंस चाहिए, तो ये कोड है, आप यहाँ स्क्रीन पे देखोगे आप, मैंने एक डाला है। आप भी अपने प्रोफेशन के हिसाब से, आप जैसे डेटा साइंस मैंने रखा है, डेटा साइंटिस्ट, गूगल डेटा साइंटिस्ट, गूगल वाला कोई अगर जॉब का बंदा है और उसका रिज्यूम फाइल टाइप कोलन पीडीएफ, ये नेट पे डालो। लेट मी गो अहेड एंड सी, गिव यू अ लाइव एग्जांपल। मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयरिंग चेंज करना पड़ेगा। ओके, अभी जो भी प्रोफेशन है आपका, बस वो प्रोफेशन डालिए। अगर कंडीशन अप्लाई पे वो पर्टिकुलर सैंपल रिज्यूम नेट पे अवेलेबल होना चाहिए। नो मैटर्स अगर आपको ये रिज्यूम को भी एज अ सैंपल लेना है, क्योंकि हमको अगर हमारा पहली बार रिज्यूम बना रहे हैं तो वी ऑलवेज नीड अ रेफरेंस, राइट। तो हमको किसी ना किसी की रेफरेंस या गाइडेंस की जरूरत होती है। मगर हम अगर किसी की रेफरेंस ले भी ले तो हाउ हाउ मच श्योर कि वो पर्टिकुलर बंदे का वेरी करेक्ट होगा ना, हर किसी का रिज्यूम अलग अलग रहेगा। तो वी कैन जस्ट टेक अ रेफरेंस ओनली। तो आप बस ये कोड डालिए, मैं आप लोग को ये स्टेट चैट पे भेजता हूँ, कैन ट्राई दिस। ओके, इसमें से पहला चीज क्या है, प्रोफेशन है, जो आपको प्रोफेशन का चाहिए। फिर आपको इस कंपनी है जो गूगल दिख रहा है ना, या कंपनी का नाम है। और फिर रिज्यूम चाहिए था, प्लस साइन है, और फाइल टाइप दिया हुआ है पीडीएफ फाइल में या डॉक फाइल में, तो वो फाइल मैंने बताया है। तो मुझे यहाँ पे देखो पीडीएफ लिखा हुआ है, छोटा सा दिख रहा है आपको, ये पीडीएफ ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको अगर क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन करता हूँ, तो आई वुड गेट अ पीडीएफ फाइल जिसमें कोई बंदे का रहेगा ये सैंपल रिज्यूम। वी गॉट द रिज्यूम, राइट। एक जॉन जोश कैरन डेटा साइंटिस्ट है, उसका कुछ डिटेल दिया हुआ है, प्रोफेशनल प्रोफाइल एक लाइनर दिया है, एजुकेशन दिया है उसका, डिफरेंट एजुकेशन, स्किल सेट इज हैज मेंशन इज एक्सपीरियंसेस, और फिर क्या प्रोजेक्ट्स किया उसने, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फिर एजुकेशन का प्रोजेक्ट क्या है, फिर डिफरेंट डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट्स उसने क्या किया है एवरी ईयर, वो पूरा दिया हुआ, राइट। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये बंदा जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये गूगल का जॉब प्रोफाइल का है। यस यस, जस्ट डायरेक्टली आपको इतना ही डालना है। आपको अगर नेट पे अवेलेबल होगा तो मिलेगा डेफिनेटली। और एक और मैं सैंपल देखो यहाँ पर भी है, ये भी एक सैंपल कंसिडर करता हूँ मैं, ये गिटहब से आया है। सो ये एक इंडियन बंदा है, अभिषेक झा, इसका पूरा रिज्यूम आपको देखो। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, हाँ, ये रेफरेंस के लिए। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड बटन है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। जैसे डाउनलोड होगा तो आप इसको कहीं सेव कर लो, और रिज्यूम, हाँ का रिज्यूम है, राइट, इसको इस नाम से ही सेव करो। इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। अब मैं इसको अपने फोल्डर में कहीं पर रखा है मैंने, इसको ओपन करके पीडीएफ में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने पीडीएफ गेयर जो कल कराया था वो मैंने डिफॉल्ट नहीं रखा है, दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग ओपन इन द ब्राउजर। आप जो अडोब रीडर यूज करते हो, या पीडीएफ रीडर या कॉन्सेप्ट रीडर, अलग अलग लोग डिवाइस यूज एप्लीकेशन यूज करते हैं पीडीएफ के लिए, तो आप यूज कर सकते हो इसको ओपन करना। ओके, दैट वाज जस्ट अ रेफरेंस कि किस तरीके से हम एक सैंपल रिज्यूम यूज कर सकते हैं हमारे
रिज्यूम के लिए बनाने के लिए। ओके, गोइंग अहेड हियर, अब हमको करना क्या है? सैंपल मिल गया, जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल भी बताया। उसके बाद ये जितने रिज्यूम अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, जिस कंपनी में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि वी आर द ओनली पर्सन गोइंग टू अप्लाई? यस, नो? एंड फॉर नो, वाई फॉर यस? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वहां पे एक जॉब होगा या 5-10 जॉब पोजीशंस होंगे, देयर मे बी एन 100 ऑफ एप्लीकेंट, 100 ऑफ एप्लीकेंट हो सकते हैं, जिसमें से शॉर्टलिस्ट हो सकता है 20 लोग हो। ये शॉर्टलिस्ट किस तरीके से किया जाता है, कौन करता है? फिर एचआर ने कुछ 5 लोग को ही मान लो सेलेक्ट किया, राइट? एप्लीकेशन, ये 20 लोग किसने सेलेक्ट किया? तो 20 लोग किसने सेलेक्ट किया? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में। सो द एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये कुछ एआई और कुछ एल्गोरिदम के फंडे यूज करते हैं। वो क्या है हम लोग आज आगे के सेशन में डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर 100 ऑफ एप्लीकेशन में आपका भी एप्लीकेशन है, यू हैव ट्राइड टू अप्लाई फॉर द सेम जॉब एंड अनफॉर्चुनेटली यू फेस दिस रिजेक्शन। किसने रिजेक्ट किया? नॉट एचआर, कौन? एटीएस ने रिजेक्ट, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ने रिजेक्ट। तो पहला तो लेवल ये है कि भाई हमको एटीएस को पार कर, राइट? सेकंड, फिर एचआर आप लोग को शॉर्टलिस्ट कर, फिर उसके बाद कॉल आएगा, फिर कॉल के लिए फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओ, राइट? कितने लंबे सारे प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसीजर के थ्रू हमको गुजरना है। मतलब पहले हमने क्या बनाया? रिज्यूम बनाया। एटीएस के बाद व्हाट आई एम राइटिंग, इज इट विजिबल टू यू ऑल? जस्ट टाइप यस, आई एम राइटिंग विद द रेड पेन हियर। स्क्रीन पे मैं लाइव कुछ लिख रहा हूँ। ओके, वो एटीएस के थ्रू शॉर्टलिस्ट होगा, फिल्टर आउट होकर फिर वो जाएगा किसके पास? एचआर के पास। फिर एचआर उसमें से शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, कॉल अटेंड करेंगे आप। फिर कॉल हो सकता है कुछ टेलीफोनिक राउंड हो, टेलीफोनिक राउंड के बाद आपको फिर इन ऑफिस या वॉक इन इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। देन यू विल गोइंग टू फेस द इंटरव्यू, राइट? यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू। तो हमको इसको क्रैक करना है, ये तो इंसान है, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आपको आंसर देना है। इधर पे फिर टेलीफोनिक राउंड के बाद आपको फिर क्या करना होगा? इंटरव्यू फेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एआई के फंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे इंटरव्यू एआई के फंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एटीएस को क्रैक करना, एचआर राउंड, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, फिर टेलीफोनिक राउंड हो सकता है, फिर देन लास्टली फेस टू फेस इंटरव्यू। और ये भी राउंड में प्रोबेबली 4-5 राउंड का होता है। आईटी के अंदर तो 4-5 राउंड जाते हैं इसके, तो कुछ 4 राउंड तो होते ही हैं एटलीस्ट, जिसमें लास्ट राउंड होता है जहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, पीआई जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर आईटी में बोलूँ तो वी हैव समथिंग कॉल्ड टीआई, टेक्निकल इंटरव्यू। फिर जीडी होता है, ये किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। देन वी हैव पीआई। पीआई में जहाँ पे बोलते हैं कि भाई सैलरी कितना मिलता है, राइट? जो आप लोग ने थ्री इडियट की मूवी में देखा होगा। तो दिस आर द प्रोसेस वी नीड टू गो थ्रू। तो पहला ही हमारा कौन है? पहली चीज क्या हमारी? रिज्यूम। वी नीड टू क्यूरेट अ वेरी परफेक्ट रिज्यूमे फॉर अस। तो ये कैसा बनाएंगे? उसके लिए जैसे मैंने बोला कि अब जो वो एटीएस सिस्टम आपके रिज्यूमे में देख क्या रहा है, एटीएस सिस्टम आपके रिज्यूमे में देखता क्या है? वो कीवर्ड्स देखता है। क्या देखता है? कीवर्ड। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटीएस सिस्टम है, इज ट्राई टू फाइंड आउट सम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या? जॉब रोल के मुताबिक, उसको हम लोग आगे देखने वाले डिटेल में। और फिर एचआर फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर आपको कॉल करेगा। फिर तो ये चीज हम लोग जीपीटी की मदद से कैसे कर सकते हैं? हम एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में जाते हैं। विल ट्राई टू क्रिएट, मैं यही प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ, राइट फॉर रिज्यूमे फॉर्मिंग। फर्स्ट टाइम कर रहे हो सकता है हमने कभी रिज्यूम बनाया नहीं हो,
इस माइंडसेट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम में नो आइडिया अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया कैसी है उसके बारे में आइडिया नहीं है। बस एक सेंटेंस आता है मेरे को, राइट रिज्यूम फॉर मी, मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया। तो चैट जीपीटी ने मेरे को एक जनरल गाइडेंस दिया है, इट्स अ गुड फ्रेंड, जहाँ पे वो बता रहा है कि हैप्पी टू हेल्प टू क्राफ्ट इफेक्टिव रिज्यूमे, आई नीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। वो खुद ही पूछ रहा है मुझसे, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी द फॉलोइंग डिटेल। पूछ रहे हैं क्या, आपका पूरा नाम, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, लोकेशन, पर्सनल प्रोफेशनल समरी, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, वर्क एक्सपीरियंस जिसमें जॉब टाइटल, कंपनी का नाम, डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन क्या डिग्री मिली है, कौन से इंस्टीट्यूट से मिली है, कौन से तारीख को एडमिशन आपने ग्रेजुएट किया, any relevant skill and certification, awards and honor you have got, achievement, any other important included need to be included in your resume। अब देखो ये खुद मुझसे सवाल पूछ रहा है, मैं सवाल इसको पूछ रहा था, अब ये मेरे को सवाल पूछ रहा है। तो इसमें से कुछ चीजें ऑब्वियसली आई कैन वी कैन एबल टू डू इट, मगर उसको भी क्राफ्ट करना राइट, उसको भी थोड़ा क्राफ्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा भी इसको ना, मेरा जो प्रॉम्प्ट था वो उतना अच्छा नहीं था। मैं इसको लास्ट टाइम याद है, हम लोग एक प्रॉम्प्ट जनरेटर इस्तेमाल किया, तो फ्री डॉग एआई, तो वहां पे जाते हैं एंड लेट अस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा और क्राफ्ट करते हैं, ताकि मेरा काम जो है मुझसे ही सवाल पूछ रहा है अभी, थोड़ा काम बढ़ा रहा है राइट, प्लीज मुझे उसको कम करना है। तो प्रॉम्प्ट जनरेटर को मैंने दिया, नाउ इट्स क्राफ्टिंग अ वेरी गुड प्रॉम्प्ट, लेट्स सी क्या होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर हमारा आगे के सेशन में करेंगे। ओके, यहाँ पे इसने क्या दिया, यू आर एन एक्सपीरियंस रिज्यूम राइटर। हम लोग इस प्रॉम्प्ट को करेंगे किसमें, चैट जीपीटी, टाइम यूज करने वाले चैट जीपीटी में। So you are an experienced resume writer who has been writing cover letters for almost all job profile for 20 years now. However, your specialty is writing personalized cover letter where you portray the best of the candidate on how well they write and their experience skill. So your task is to write the resume for me. You here are my details. तो मुझे इसने कुछ fill in the blanks दे दिया, चलो ये काम थोड़ा आसान हो गया। Ensure the resume highlights the candidate's skill, experience, qualification related to the specific job role company provide. Make sure to emphasize unique selling point. Tailor the resume to align with the job description and company values. एक बहुत अच्छी चीज बताया यहाँ पे, जॉब डिस्क्रिप्शन आया, तो अब इसके पॉइंट के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के मिल गया है। तो वो अब मेरे पुराना प्रॉम्प्ट जो मेरा सिंपल सेंटेंस वाला था वो हटा, उसको आगे फॉलो अप पे लेते हैं। राइटर रिज्यूम को थोड़ा मेरे से सवाल पूछ रहा था, नाउ वी गोइंग टू पुट अप दिस प्रॉम्प्ट व्हिच वी हैव जनरेटेड फ्रॉम प्रीडॉक राइट। अब ये प्रॉम्प्ट, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना था, इसको फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करा नहीं और एंटर दबा दिया। तो अब ये थोड़ा सा देखो कैसे बना के देता है, स्क्रिप्ट कर रहा है, गुड। मुझे स्क्रिप्ट बना के दिया है, तो जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मुझे करना ही पड़ेगा। योर नेम, योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल, प्रोफेशनल समरी, इधर पे कुछ लिखा है, स्किल्स डाला, वर्क एक्सपीरियंस लिया, तो इसको फिलअप करना पड़ेगा मुझे कुछ। तो मुझे अब एक ब्रॉडर आइडिया मिला है, जहाँ पे मुझे पहले कुछ नहीं पता था रिज्यूम बनाते कैसे। नाउ आई एम एबल टू एटलीस्ट क्राफ्ट, मुझे एक फ्रेमवर्क मिल चुका है, राइट, आई हैव गॉट द फ्रेमवर्क, विद इट्स हेल्प आई कैन गो फर्दर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस मैं वापस से वो प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, और उसमें इधर पे मैं ऐसा अपना नाम दे दूँगा, लेट्स सी के कैसे कर ले। स्किल, स्किल में बहुत सारी चीजें आएगी, अगर मैं जस्ट क्राफ्टिंग में पाइथन कंपनी में लिमिटेड जॉब टाइटल, ऐसा फिलिंग करते हैं एआई इंजीनियर।
या डेटा साइंटिस्ट डाल सकते, आप अपने हिसाब से डालिए। जॉब डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट मैं थोड़ा हटा देता क्योंकि इसमें बहुत कुछ डाल रहा था। ये मैंने डाला, फिर से उसी प्रॉम्प्ट को फिलअप करके मैंने डाला। लेट्स सी कि इसको कैसे क्यूरेट करते हैं। अब इसने मेरा नाम डाला है, देखो अभी स्किल सेट जो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था, इफ यू सी ये स्किल वाला पार्ट, उसी को उसने क्या कर दिया, अभी प्रोफेशनल समरी बना दिया जो पहले इनकम्प्लीट थे। नाउ प्रोफेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एआई टूल फ्रेमवर्क, फिर और भी चीज डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड टूल, फिर अभी मेरे को एक्सपीरियंस कर दे रहा है एबीसी टेक्स्ट सोल्यूशन। अभी मेरे को एज ए एआई इंजीनियर मेरे को क्राफ्ट करके दिया सेंटेंसेस, ठीक है। अब बेस्ड ऑन माय रियल एक्सपीरियंसेस मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। डेटा साइंटिस्ट, फिर एजुकेशन दिया मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग, सर्टिफिकेशंस दिया हुआ है, अवार्ड दिया है, राइट, बहुत सारी चीजें करते हैं। सो अब आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो एटीएस सिस्टम है, मेरे थोड़ा सा जहन में क्या हो गया है, यहाँ पर हम लोग ने आइडिया आई हैव बीन इलैबोरेटेड हियर। उसको मैं ले लेता हूँ एक बॉट फाइल, ठीक है। सिंपल आइडिया मैंने जो ग्रैब किया है, तो ये मेरा, अगर अभी भी परफेक्ट नहीं है, जस्ट आउटलाइन बोल सकते हैं, परफेक्ट रिज्यूम नहीं बना। ओके, अब जो मुझे ये तो एक छोटा सा टेम्पररी बना है, मगर अब मेरे को जो जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेट अस गो फॉर दैट, क्योंकि असल चीज वो है। ओके, अरवा मैडम was requesting, sir can you repeat as I missed it? ओके, मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ वापस से। हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे थोड़ी देर पहले। तो अगर आपको कोई ड्रीम जॉब लैंड करना है तो यू नीड टू मेक एन इम्पैक्टफुल रिज्यूमे, राइट। और उसके लिए आपको हो सकता है कि यू नीड टू create a different resume and you can need to create a apply to the different companies। तो उसके लिए आपके लिए हो सकता है मल्टीपल रिज्यूम बनाना पड़ेगा, मल्टीपल सीवीज बनाना, दैट्स अ पेनफुल टास्क। अभी मैं जो अप्रोच थोड़ी देर पहले दिखा रहा था वो ट्रेडिशनल अप्रोच ही था, मगर दैट आल्सो आई टुक द हेल्प फ्रॉम whom, हम लोग ने एआई का हेल्प किया। तो ये जो मल्टीपल काम करना है जॉब रोल के लिए, मल्टीपल कंपनीज के लिए अप्लाई करना है, दैट्स अ पेनफुल टास्क, राइट। तो एक और चीज होती है कि बायोडेटा रिज्यूम सीवी का डिफरेंस क्या है। तो बायोडेटा में हम लोग सिंपल चीजें ही डालते हैं, जैसे आपका नाम, हॉबीज, पर्सनल डिटेल और इन्फॉर्मेशन, जो वन पेज का होता है। रिज्यूम थोड़ा सा ज्यादा होगा, एजुकेशन डिटेल, प्रोजेक्ट डिटेल का। और सीवी उन लोगों के लिए होता है जो 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जिनका रिज्यूम के 1 पेज 2 पेज कम पड़ जाते हैं, एंड इट गोज अराउंड 10 to 15 pages। Then after creating a resume, what you are going to do, you are going to apply on the different job websites। जैसे सोशल मीडिया में लिंक्डइन हो गया, और बाकी तो आपको ना पता होगा naukri.com, monster.com, इसके अलावा बहुत सारे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो you need, whether you need to create a resume, we need to have a references। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोफाइल बनाए आप लोग ने लिंक्डइन में, और एक छोटा सा मैंने टेक्स्ट स्क्रिप्ट दिया हूँ। इसको अगर आप डालोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो डेटा साइंटिस्ट लिखा है ये जॉब रोल है। आप अपना जॉब रोल के हिसाब से डाल सकते हो, डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर। गूगल इज अ कंपनी नेम हियर, आप कंपनी नेम के हिसाब से भी डाल सकते हो। रिज्यूम, फाइल टाइप एंड पीडीएफ, व्हाट इट विल डू, इससे आपको एक पीडीएफ नेट पे आएगा, उसको क्लिक करोगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक सैंपल रिज्यूम मिलेगा किसी का, कोई भी बंदों का। तो उसको एक रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं कि रिज्यूम किस तरीके से होना चाहिए। तो ये था। और फिर उसके बाद जब रिज्यूम हम लोग नेट पे अप्लाई करेंगे कोई भी वेबसाइट पर, तो ऑब्वियसली उस जॉब के लिए देयर विल बी 100 ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब। उसमें से शॉर्टलिस्ट शायद 20 लोगों के जो एटीएस शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर एचआर शॉर्टलिस्ट करेगा कुछ 5 लोगों को,
तो ये जो एटीएस जो है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये जो शॉर्टलिस्ट करेगा इसको हमको पास करना है, राइट। तो ये करता कैसे है, ये आगे के इसमें हम लोग डिटेल सेशन में देंगे। तो अगर उसने नहीं किया उनको पास, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फेस द रिजेक्शन, रिजेक्शन फेस कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है एटीएस सिस्टम, विच ट्राई टू फाइंड द कीवर्ड फ्रॉम योर सिस्टम, राइट। कीवर्ड ढूंढता है और फिर एचआर आपको शॉर्टलिस्ट करके एनालाइज करके कॉल करता है। तो मैंने अभी जो रिसेंट अभी जस्ट क्या किया था, मैंने छोटा सा प्रॉम्प्ट लिया, राइट अ रिज्यूम फॉर मी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ आउटपुट आया, जहाँ पे वो खुद मुझे सवाल पूछ रहे हैं, आपका नाम बताओ, आपका फोन नंबर एड्रेस बताओ, लिंक्डइन प्रोफाइल बताओ, आपका ऑब्जेक्टिव बताओ, आपके कंपनी का नाम, जिसमें एक्सपीरियंस है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने ये किया, उसी प्रॉम्प्ट को आई हैव पुट इट इनटू द फ्रीडॉक वेबसाइट, freedoc.com, जो एआई वेबसाइट है जहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। तो उसने मुझे जनरेट करके दिया। अब उस जनरेटेड में मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया। पहले का था थोड़ा और टास्क डिफिकल्ट था, नाउ वी गॉट इट इजी। अब उसको मैं आगे करने वाला हूं। तो यहाँ तक ही हमारा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस सर्च फॉर द जॉब। मैं सिंस डेटा साइंटिस्ट वाले कैटेगरी पे आता हूँ, तो मैं उस रिलेटेड ही नेट पे सर्च करता हूँ। आप लोग भी सर्च कीजिए, जो चीज मैं कराया हूँ कर बता रहा हूँ ना, जस्ट जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग, समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, लेटर ऑन वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, आप सब अपने अपने क्वालिफिकेशन और आपके प्रोफेशन के हिसाब से चीज करोगे प्रैक्टिकली। जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। तो डेटा साइंटिस्ट जॉब इन नौकरी.com, तो एक रेफरेंस के हम लोग नौकरी.com में सपोज अभी नीड टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो लेट अस सी naukri.com what he has to give us. ओके, तो यहाँ कुछ प्रेफरेंसेस फिल्टर्स दिए इसने मेरे को। डेटा साइंटिस्ट के 874 जॉब ओपनिंग्स है। वर्क मोड है रिमोट जॉब पे, चलो हम लोग प्रेफर करते हैं। 14 लोग के लिए रिमोट जॉब है। कंपनी एमएनसी है और 18 से 22 लाख का पैकेज है, बहुत सारे हैं। लेट अस गो फॉर दिस। ओके, मैंने इस साइट पे गया। देखो गौर से देखो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो एटीएस जो करता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बीट एआई विथ एआई। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बीट एआई विथ एआई। तो ये साइट, अगर दिस इज द जॉब अपॉर्चुनिटी आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो मुझे यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे रिमोट जॉब है, घर से बैठ के काम करना है, पैकेज अच्छा है। तो अब मुझे ये जानना भी जरूरी है ना कि भाई वेदर आई एम एलिजिबल एंड केपेबल टू डू दैट और नॉट। तो उसके लिए तो पहले मेरा क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फिर एनी ग्रेजुएट बोला है, तो एक जरूरत ही नहीं होता, डीएमई वालों की जरूरत नहीं, कोई भी आ सकता है जॉब के लिए डेटा साइंटिस्ट में। ठीक है, ओके। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव समथिंग कॉल्ड एक्सटेंशन। ये एक एआई एक्सटेंशन है, इसमें यहाँ पे आप अपना रिज्यूम अपलोड करोगे। तो अपलोड योर न्यू रिज्यूमे। तो मैं अपना रिज्यूम अपलोड करता हूँ। तो मैं एक सैम्पल रिज्यूमे ले लेता हूँ। वो झा का ही रिज्यूम लेते हैं, जो आपको भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके बताया था। झा का रिज्यूम को अपलोड करता हूँ। अपलोड कर दिया। एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन। 6%, माय गुडनेस। मतलब मेरा जो रिज्यूम है, मतलब मेरा नहीं, जो मैंने झा का रिज्यूम डाला है, उसके मुताबिक व्हाट इट इज टेलिंग मी कि ओनली 6% कीवर्ड मैच हो रहे थे। डेफिनेटली ये पेपर रिजेक्ट हो जाऊंगा मैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक ही कीवर्ड मैच हो रहा है, दैट इज रिसर्च। व्हाट इज मिसिंग, रिटर्न, टैब्ल्यू, एसक्यूएल, सिक्योरिटी, पाइथन, फिर एनएलपी, मशीन लर्निंग, डेटा डिजाइन, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस, डेटा कंसल्टिंग, कम्युनिकेशन स्किल। वो मुझे हाईलाइट भी करके दे रहा है कि एनएलपी, एडवांस डेटा एनालिटिक्स मेरे रिज्यूम में नहीं है, डिजाइन वर्ड नहीं है, डेटा विजुअलाइजेशन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल, एसक्यूएल, पाइथन, टैब्ल्यू, पावर बीआई होगा शायद, इसलिए इसने हाईलाइट नहीं किया, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। अब समझ में आ रहा है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ चांसेस माय रिज्यूमे गेटिंग सेलेक्टेड बाय एटीएस? ओनली 6%।
मतलब ये तो heavily we are going to face a rejection, right? Interesting. देखकर लगा थोड़ा माइंड ब्लोइंग वाला कॉन्सेप्ट लगा कि भाई एटीएस करता क्या है. टाइप माइंड ब्लोइंग, एमबी फॉर माइंड ब्लोइंग, योर वाई फॉर यस, एमबी फॉर माइंड ब्लोइंग. अब हमको पता चल गया है कि वी गॉट टू नो व्हाट एटीएस बाबा इज डूइंग सिटिंग बिहाइंड देयर एंड विद अस विद आवर रिज्यूमे, राइट? तो व्हाट वी नीड टू डू, we need to add this keyword in our resume. समझा? अब ये सर मगर रिमेंबर, ये कीवर्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए. Then only you can add. You can when the last stage of face-to-face interview वाला, right? I have shown you some process flow. जहाँ लास्ट स्टेज जो है मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू में ऑब्वियसली ये सारे कीवर्ड पे ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं. So make sure that we should have that knowledge. तो ऑब्वियसली मैं जब भी मेरे स्टूडेंट जो डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स फील्ड पे जो मेरा जो दूसरा कोर्स है उसमें जो स्टूडेंट आते हैं, आई ऑलवेज से कि जैसे इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन वेयर यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द फॉर द सब्जेक्ट. अगर आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट का एक एग्जाम देने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ हिस्ट्री सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इन एसएससी बोर्ड, तो वेयर यू आर गोइंग टू लर्न and how much you are going to learn. For that you need to have a syllabus, right? उसके लिए you need to have a syllabus. Even for the job, this is your syllabus. At least इन लोगों ने जो hire करने वाले बंदे हैं, they have decided कि what basic thing a person should know. Everybody got it? इससे दो आइडिया लगा सकते हैं हम. पहला आइडिया कि भाई ये कीवर्ड, दिस कीवर्ड शुड बी देयर इन माय रिज्यूमे. सेकंड थिंग, आई शुड हैव अ नॉलेज फॉर दैट. और ऑब्वियसली एआई से क्या यूज कर सकते हैं, कैन समबडी गिव मी एन आइडिया विद दिस. दूसरा आइडिया एआई का, रिज्यूमे तो डाल देंगे ये कीवर्ड को और हम लोग इनके शॉर्टलिस्ट भी हो जाएंगे. बट सेकंड प्रोसेस क्या है? व्हाट वाज द लास्ट स्टेज? फेस टू फेस इंटरव्यू. And for that, we need to have a by heart knowledge for that, right? Right, exactly. इंटरव्यू में क्या पूछेगा? क्वेश्चन. हिस्ट्री के एग्जाम में क्या पूछेगा? सिलेबस में से क्वेश्चन. So this is your syllabus, right? So just copy this syllabus. Take a new chat. देखो यहाँ पे based on below data for me इंटरव्यू क्वेश्चन. समझ आया ये का इस्तेमाल? ये मेरे है क्वेश्चन बैंक फॉर एग्जामिनेशन. जैसे 10th के एग्जाम में वो डाइजेस्ट लेके बैठे थे कल आने वाला क्या है क्वेश्चन में. सो ऑब्वियसली छोटा सा तो आइडिया वी हैव गॉट के फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल आई एम गोइंग टू फेस दिस क्वेश्चंस, राइट? अब ये मेरे क्वेश्चंस हो सकते हैं. अब इसको भी और फिल्टर आउट कर सकते हैं आप. नेचुरल लैंग्वेज, बेसिक ऑफ नेचुरल लैंग्वेज. तो अब ये मैंने कॉन्सेप्ट ले लिया. चलो, give me 10 interview questions on natural language processing with answer. आंसर भी चाहिए अपने को, ठीक है? Let us go ahead see. Okay, what is natural language processing? Why it is important? 10 क्वेश्चन के आंसर के साथ तैयार. Isn't it mind blowing? MB, everyone, MB isn't mind blowing? आपको सिलेबस पता चल गया है. क्यों? किसने बताया? हु शोड यू द सिलेबस? द पर्सन हु हैज पोस्टेड द जॉब. बस अब उसको उठाना है, चैट जीपीटी में डालना है और उसको फिल्टर आउट करना है, प्रॉपर्ली फिल्टर करना है आपके
पोजीशन जॉब रोल के साथ, ठीक है। देखो इतना सा जो इसने दिया है ना, इट इज नॉट ऑलवेज कि यही क्वेश्चन है, बट इसमें से आ सकते हैं, राइट। हमेशा देखो एग्जामिनेशन में क्या होता था स्कूल कॉलेजेस में, कल एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, टीचर 30 क्वेश्चन देती थी हमको, उसमें से पढ़ के जाओ, तो 30 में से एटलीस्ट 5-6 तो आ ही जाते थे, 4-5 क्वेश्चन उड़ा देते थे टीचर, वो सरप्राइज रहता था हमारे, है ना। सो दैट इज द सेम सिचुएशन वी आर हैंडलिंग इट। तो इसमें से हमारे अब हम लोगों ने द फियर ऑफ फेसिंग द इंटरव्यू एंड द फियर ऑफ व्हाट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क, जो दिमाग में घूमता रहता है कि कल क्या होगा, कल इंटरव्यू है, व्हाट विल हैपन टुमारो, आई एम गोइंग टू टेक दिस। सो हमको यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि व्हाट क्वेश्चन कैन बी गोइंग टू बी आस्क्ड, वो आपके डोमेन पे आप इसको वो इस तरीके से इस्तेमाल करो। मैंने डेटा साइंस वाला डोमेन यूज किया है, आप इसी तरीके से आपको बेहतर पता होगा कि आपके यहाँ पे कौन से टेक्निकल जार्गन्स हैं जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं तो मैं पावर बीआई का देता हूँ। सो अगेन पावर बीआई ले लेता हूँ, और मैंने क्या डाला था, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या डाला था, गिव 10 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद आंसर। इधर देखो मैं सिर्फ टॉपिक डाल रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी हैज टू अंडरस्टैंड विद दिस। क्या समझे मैजिक, मैंने उसको सिर्फ टॉपिक दिया, वो समझ गया कि भाई बंदा इज आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, तो भाई 10 क्वेश्चन इसके भी निकाल के दो, ठीक है, विद आंसर। इससे आपको थोड़ा सा ब्रॉडर आइडिया मिल गया, ब्रॉडर आइडिया यू गॉट कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट अप्लाई फॉर द जॉब, अप्लाई कैसे करना है, एटीएस को ब्रेक कैसे करना है, रिज्यूम किस तरीके से मेरा बनाना चाहिए, और इंटरव्यू का जो लास्ट स्टेज है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा पावर बी। अभी सेम थिंग आप लोग, और इंटेलिजेंट, तो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग कर सकते हो नाउ। The entrepreneurship, ये business domain वाला क्वेश्चन मुर्तजा हुसैन is asking me, how this will help SME entrepreneur in hiring staff। ये बिजनेस ओनर वाला कैटेगरी थोड़ा एक अलग है, लास्ट हमारे आगे के सेशन में आएगा, उस टाइम बताता हूँ, मगर यू कैन टेक एंड ग्रैब एन आइडिया फ्रॉम देयर आल्सो, ठीक है। हम लोग फिर डेविएट हो जाएंगे टॉपिक से। I try to answer your question. सो आई होप हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, हमने जॉब एनालिटिक्स लिया और हमने नेट पे सर्च भी किया। देखो ये तो एक जॉब रोल का था, ऐसे आपको और भी ढूंढने पड़ेंगे, आपको ऑब्वियसली एक जॉब रोल से ही डिपेंड नहीं रहना, 10-12 जगह पे अप्लाई करना है, क्योंकि जो कॉलेजेस में स्कूल में ही हम लोग पास हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाता है, राइट। बट रियल लाइफ में जब इंटरव्यू फेस करते हैं, हो सकता है आपको 100 जगह पे अप्लाई करना पड़े, 50 जगह पे एक्सेप्टेंस होगा, 20 जगह पे इंटरव्यू दोगे, एटलीस्ट एक तो क्रैक डेफिनेटली हो जाएगा। एंड फेलियर इज द नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस, रिमेंबर। पहला इंटरव्यू फेल हुए तो सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, बट एटलीस्ट ग्रैब द आइडिया भी किया है, तो मेरे को करना है जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, हमको फिलहाल हमको रिज्यूम बनाना है, तो रिज्यूम कैसे बनाएंगे उसके लिए भी आते हैं, ओके। तो मैंने एक जस्ट जनरल आउटलाइन बना दिया यहाँ पर। मैं एक टूल यूज करता हूँ रिज्यूम बनाने के, 3-4 टूल बताऊंगा आप लोगों को, उसमें से एक को डिटेल में करेंगे, 2-3 आप लोगों को जस्ट आइडिया दे दूंगा कैसे बनाते हैं, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ओके। सिलेबस समझाना सबको, इंटरव्यू में क्या पूछने वाला है, इसका भी एक स्टेज आगे है, आगे करेंगे इंशाल्लाह, उसके भी वो मैं बताता हूँ, ओके। वो अभी बता देता हूँ, ये भी आई वुड सजेस्ट दैट, ये वेबसाइट है udemy.com, udemy.ai। इसको मैं आपके इस पे डाल देता हूँ, ये वेबसाइट पे। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने सिलेबस बता दिया,
तो भाई इस कंपनी में सिलेबस तो आप ही को पता है, क्योंकि वहाँ पे बस लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या काम के लिए आपको इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब इस इंटरव्यू के हमने क्वेश्चन जनरेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल जरूरी नहीं है कि ऑलवेज दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क, हो सकता है गूगल भी हो जाए, कुछ अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आएंगे। तो दिस इज द वेबसाइट विद एआई वेबसाइट है, जहाँ पे ये आपका इंटरव्यू कैसे होगा और किस तरीके से आप दे सकते हैं इंटरव्यू, ये पूरा कंडक्ट करेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू डेमोन्स्ट्रेट वन थिंग, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, बाद में उसके साथ आप खेलना। और जो इंटरव्यू जैसे ओनर बिजनेस ओनर्स है यहाँ पे कुछ, वो इंटरव्यू से कंडक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ मेरे को बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। आई एम लुकिंग टू क्लोज सेल्स डील, ये बिजनेस ओनर्स के लिए है। स्पीक कॉन्फिडेंटली इन मीटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कमिंग स्पीच एंड प्रेजेंटेशन, आई एम कम्युनिकेशन कोच। तो फिलहाल वी आर ऑन टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ, सब कुछ। फिर रैम्बलिंग, फिलर वर्ड्स, स्पेसिंग, मतलब ये आपका वीडियो इंटरव्यू लेगा और उसमें आपने क्या ऐसे कुछ फिलिंग वर्ड्स यूज किया है उसके बारे में डिटेल में बताएं। क्लिक करते हैं। प्रैक्टिस पे आता हूँ सीधा इंटरव्यू पे। ओके, तो ये मेरा ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड। तो लेट अस स्टार्ट द इंटरव्यू। आई एम प्रोफेसर Ali Karim Sayed. I teach artificial intelligence and machine learning course to the student. तो मैं what I'm doing here, I'm trying to give the answer to the question ये asked me। यहाँ पे मुझे वॉइस आई थी अभी, tell me about yourself। आप लोगों को सुना आया तो वॉइस, have you heard this question voice? Tell me reply in yes no। Okay, great। So I need to speak at least for 45 minutes। So I have done, I'm an author of 4 books, which is being used as a textbook in Maharashtra for different 4 different subjects। I am speaking here। चलो आप लोग ट्राई करना, मेरे को बताना, लेट्स सी क्या होता है बिल्कुल। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you for sharing that information. How would you describe this? नाउ इट्स आस्किंग फॉर फ्यू मोर क्वेश्चन। तो अभी इस तरीके से क्वेश्चन और पूछते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अपने क्वेश्चन डालना है तो देखो अभी यहाँ पे व्यू एनालिसिस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। व्यू एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ। So this is going to analyze my interview, how well I am with my interview preparations। तो मैंने किस तरीके से अच्छे से इंटरव्यू दिया है, अच्छा नहीं था क्योंकि आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। लेट अस सी वो क्या करता है, प्रिपेयरिंग फॉर स्टैंडिंग ओवेशन। देखो जो मैंने सेंटेंस बोला था दैट इज बीन ट्रांसक्राइब किया, सारा सेंटेंस इधर पे आ गया। फिर मैंने आप लोग को जो पूछा ना, हैव यू हर्ड दिस क्वेश्चन, वो भी आ गया। फिर ये आया है, ओके स्ट्रेंथ बता रहा है मुझे। यू मेंशन ऑथरिंग 4 बुक व्हिच हाईलाइट योर एक्सपर्टीज एंड अचीवमेंट, यू आर क्लियरली अकम्प्लिश्ड इन योर फील्ड, इंप्रेसिव वर्क, ठीक है। Your introduction was bit unclear and wandered off topic,
especially with the reference to speaking 45 minutes. Focus on structuring your introduction using a clear timeline for past experience to current role, future aspiration. This approach keeps your answer concise and relevant to your professional journey. Aim for summary that lasts around 30-90 seconds to retain the interviewer attention. Show your communication skill. Obviously, मैंने जो 45 सेकंड में जो अपना इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमें आपसे कम्युनिकेशन करा था. आई वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड, राइट. आई वाज नॉट गिविंग माय इंटरव्यू इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. तो फीडबैक दिया मुझे. तो एनालिटिक्स में देखते हैं क्या दिया है. फिलर वर्ड्स मैंने क्या यूज किया है. 4% फिलर वर्ड यूज किया है. ऑल यूज किया है. ओके यूज किया है. ठीक है. नॉन इंक्लूसिव क्या यूज किया है. नाइस जॉब, यू डिड नॉट डिटेक्ट एनी नॉन इंक्लूसिव. नॉन इंक्लूसिव का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इफ इन अ इंटरव्यू हाय गाइस ऐसा बोलेंगे. हाय गाइस में इधर सामने वाला गाय नहीं है, इज रेडी टेकिंग एन इंटरव्यू फ्रॉम यू, तो आपने नॉन इंक्लूसिव किया ऑफ जेंडर्स, राइट. तो शुड बी सेइंग हे फोक्स, राइट, इसमें दोनों आ जाते हैं, जेंडर एंड फीमेल, राइट. हे फोक्स. कंसाइज कितना परसेंट था मेरा. 16% एक्सेस. बहुत ज्यादा बोल दिया. अच्छा. वीक वर्ड्स, सेंटेंस स्टार्टर, सो मैंने बहुत बोल दिया शायद. कन्वर्सेशनल 157% प्लेसिंग. ये आपको बहुत डिटेल एनालिटिक्स दी. इंटरेस्टिंग, राइट एवरीवन. Isn't it interesting? Type I in the chat. So अभी अगला इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू पे जाने से पहले कुंडली के दर्शन करके जाना पड़ेगा. ओके. नाउ गोइंग अहेड टू प्रिपेयर. अभी हमको सारा आइडिया लग गया भाई फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज के दरमियान में हमको करना क्या है, और उसके हिसाब से लेट अस प्रिपेयर अ सीवी और रिज्यूमे. यहाँ पर मेरे पीपीटी में मैंने एक प्रॉम्प्ट रखा है. तो मैं चैट जीपीटी पे एक और प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, और ये प्रॉम्प्ट थोड़ा सा अलग है. मैंने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है बता देता हूँ. बिल्ड अ रिज्यूमे फॉर मी इन लेटेक्स. लेटेक्स एक टूल है यूजिंग अ फैंसी कलरफुल टेम्पलेट. माय नेम इज समीर शेख, बीटेक फ्रॉम एबीसी यूनिवर्सिटी मुंबई. टाइप कर लेते हैं. Completed in 2023. I am currently looking for data science job. I have done 4 to 5 month machine learning project. Month मैंने मिस कर दिया. Including sentiment analysis, face detection, network intrusion detection. ये कुछ projects मैंने highlight किया है. I am currently working as a data science intern at XYZ Limited. Fill in the gaps you may find in the script appropriately. And I need a fancy colorful latex resume. और ये रहा वो उसका कोड. लेटेक्स में अगर रिज्यूम बनाना है तो यू नीड टू राइट अ कोड फॉर दैट. तो मैंने कोड मेरे को लेटेक्स में आ गया है. तो एक ओवरलीफ टूल है. ये वेबसाइट है जिस पे आपको जाना है, ओवरलीफ ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर. यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे हम लोग. ब्लैंक प्रोजेक्ट. रिज्यूम समीर क्रिएट किया. ओके. अभी जो पूरा कोड है देखो, ऑलरेडी रिज्यूम छोटा सा सैंपल बना है. रिज्यूम समीर करीम सैयद मे 20. मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ और उससे रिप्लेस करता हूँ जो मुझे चैट जीपीटी ने दिया है. So whatever the chat GPT have given me and a latex code, I have copied that and I have pasted here. Let me recompile it. एक सैंपल बता रहा हूँ. देखो रिज्यूम तैयार. मैजिक. Let us download this PDF. PDF डाउनलोड करते हैं और इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ. समीर शेख ईमेल आईडी
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेटा साइंस इंटर्न। देखो मैंने जो बनाया खाली क्या दिया था उधर पे, एक प्रॉम्प्ट दिया एआई से, जस्ट इतना सा प्रॉम्प्ट जिसमें मैंने नाम डाला, यूनिवर्सिटी डाला, कब पास किया वो डाला, जॉब डिस्क्रिप्शन डाला, राइट, 4 to 5 मंथ का, और कुछ चीजें डाला। फिर यहाँ पर ये मुझे इसने कंपाइल करके दिया। नाउ सबमिट चेक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस यू कैन सी, इसने कुछ क्राफ्ट करके दिया है मुझे सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में अगर इफ यू हैव सम डाउट और समथिंग यू डोंट वांट टू ऐड और समथिंग यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड, तो डेफिनेटली यू कैन पुट दैट। तो प्रोजेक्ट जो आपने यहाँ बनाया था, जो 2 चीज ऐसे आई जो ब्लैंक है, स्किल सेट इज बीन हाईलाइटेड हियर एंड सर्टिफिकेशन कोर्स, राइट। तो अभी सपोज मुझे, देखो ये था प्रोजेक्ट 4 जो कि इनकम्प्लीट, तो आई डोंट वांट दिस पार्ट, ठीक है। आप अगर देखोगे ये कुछ गैप इशू कर रहा है, आई डोंट वांट दिस टू थिंग टू बी है, तो इसको डिलीट कर दो सिंपल। बता डिलीट क्या, रिकम्पाइल, देखो यहाँ पे दिया है, लेट अस रिकम्पाइल दिस, चला गया, डाउनलोड करो, ओपन करते हैं। देखो दो चीजें जो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में था, प्रोजेक्ट सेक्शन में, वो अभी लेटेस्ट वाले में नहीं। सो यू कैन एडिट एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से और भी चीजें रहेंगी तो वो आप डालो। मेक श्योर वो कीवर्ड इस्तेमाल करें जो हम लोग ने यहाँ पे फैच किया है। तो जॉब एनालिटिक्स ने हम लोग को कुछ कीवर्ड्स दिया था, राइट। देखो ये वाला था, इसमें मैंने एनालाइज डिस्क्रिप्शन किया, दिस आर द कीवर्ड्स, राइट। लेट मी कॉपी दिस कीवर्ड और मैं इसको फिर से चेंजेस करता हूँ, एडिट, इंक्लूड बिलो कीवर्ड इन माय resume। मैंने सारे कीवर्ड डाल दिया। अब इसमें से कुछ कीवर्ड जो रेलेवेंट नहीं लगते, जैसे कि रिटर्न इज नॉट अ कीवर्ड एक्चुअली, चलो देखो हो सकता है कि मेरे को मे बी आई डोंट नो पाइथन, आई डोंट नो पाइथन, सो मैं इसको हटा देता हूँ। आई डोंट नो सिक्योरिटी, हटा देता हूँ, ठीक है। पुट दैट थिंग ओनली दैट यू नो, जो आपको आता है, राइट। हो सकता है आई डोंट नो डिजाइनिंग पार्ट, लेट अस डिलीट दैट। तो अब इसको सेव करते हैं, फिर से वो राइट कर लिख रहा है, लेट्स सी के ये देखो इस पे आपको हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्रॉपर नहीं मिलेगा, यू नीड टू मेक इट अगेन एंड अगेन। लेटेक्स में, हाँ, Zulfikar is asking me why did you create latest code of resume instead of directly using AI tool? याद है मैंने पहला स्लाइड में इन द वेरी बिगिनिंग आई सेड वी नीड टू क्रिएट अ मल्टीपल जॉब रोल के लिए बनाना है, मल्टीपल इसके लिए बनाना है, राइट। तो अलग अलग कंपनीज के लिए बनाना है, तो वो करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इन लेटेक्स। तो मैंने कॉपी किया, आई नीड टू गो टू लेटेक्स अगेन, लेट अस डिलीट दिस। देखते हैं, देखो ये चीजें थोड़ा सा आपको बार बार करनी पड़ सकती है। रिकम्पाइल करते हैं, देखो थोड़ा सा चेंज होकर आता है, ये आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये वाला पार्ट मेरे को सही नहीं लग रहा है, लेट मी डिलीट दिस। हाँ, आई हैव अनदर टूल आल्सो, आई विल डिस्कस दैट आल्सो, वेबसाइट लेटेक्स। मैं रिकम्पाइल करता हूँ, इट इज फ्री, ओवरलिव में पूरा फ्री है, जस्ट आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करना है, आपका हो जाएगा। देखो अभी सपोज मुझे, आपका बीटेक नहीं है, मास्टर्स है,
मैं यहाँ पे डालता है m.mtech। तो दिस इज हाउ यू कैन एडिट। अभी हो सकता है आपका क्वालिफिकेशन बढ़ गया है, आपको बस एक छोटा सा चेंजेस करना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग इन द वर्ड फाइल, आपका ईमेल आईडी चेंज करना है। That is this thing in Gmail account। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस सेक्शन मेरा इतना सही ही है, मेरे को एक्सपीरियंस सेक्शन बढ़ाना है। तो व्हाट आई कैन डू, इसको कॉपी कर दे, कॉपी करता हूँ, इसी के नीचे पेस्ट किया और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ डेटा एनालिसिस एनालिस्ट। ठीक है, तो देखो डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट आ गया और डेटा साइंस वाला पार्ट पहले से था, और जो बीटेक था वो एमटेक हो गया। तो एडिटिंग पार्ट इज वेरी इजी, एडिटिंग पार्ट इज वेरी इजी। अब वो डाउनलोड हो गया, पीडीएफ एक और बन गया मेरा, नया रिज्यूम बना, वेयर माय एक्सपीरियंस हैव इंक्रीज। पिछला एक्सपीरियंस ये था, मैंने एक और एक्सपीरियंस ऐड कर दिया और मेरा बीटेक से एमटेक चला। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन। एक आमतौर पे सभी लोग यूज कर सकते हैं एंड टू एडिट, जहाँ पे आपको छोटे छोटे चेंजेस करना है तो आप कैन वो छोटे चेंजेस करके मल्टीपल जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो कीवर्ड्स भी इसने इंक्लूड कर दिया है। देखो मैटप्लॉटलिब, सीबन, टेंसरफ्लो, केरास, जुपिटर, एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन आ गया, कीवर्ड्स भी थोड़े बहुत जो थे वहाँ पे वो इंक्लूड हो गए। ओके, व्हाट इज अनदर टूल फॉर दैट। अभी ये तो कोड वाला था, देख के डर लग गया है। अब बिना कोड वाला सर कुछ है तो राइट। तो बिना कोड वाला हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एक और देखो, एक तो जॉब एनालिटिक्स था, इसके अलावा भी एक और साइट आती है, बाद में वो करते हैं। एक है यू कैन गो फॉर कैनवा, कैनवा के लिए कर सकते हैं। कैनवा में भी एआई वर्जन आता है और एक वेरी इंटरेस्टिंग है जो मैं आप लोग यहाँ पे शेयर करता हूँ, उसका लुक एंड फील बहुत अच्छा है। नो मोर इश्यू, ये कुछ फ्री टेम्पलेट्स देता है अपने को। इवन आई हैव सम टेम्पलेट फ्री, कुछ एक दो टेम्पलेट देगा जो फ्री है, वो आपसे शेयर करता हूँ। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। रिज्यूम टेम्पलेट्स में जाते हैं, 8+ फ्री रिज्यूम टेम्पलेट देगा ये। मैंने ये रिज्यूम टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। तो यू गॉट एन आइडिया कि भाई कंटेंट क्या डालना है। ठीक है, और फ्रेमवर्क कैसा होगा। अब जो आखिरी चीज है, देखो ये मेरा एक रिज्यूम मैंने बनाया है ऑलरेडी, यहाँ पर पूरा मेरा नाम, यहाँ पे देखो मैं जब इसको क्लिक करूंगा ना, मुझे ऑप्शन देता है कहाँ कहाँ मुझे चेंजेस करना है। ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर डालना है, कंट्री, फिर सेव कर दिया चेंजेस। इसको भी सेम इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजेस करना है, मेरा फोन नंबर बदलना है तो मैंने चेंज कर दिया, राइट। फिर मेरे को वर्क एक्सपीरियंस चेंज करना है, यहाँ पर ऐड करना है, तो इसमें पूरा ये इजीएस्ट वे में मेरे को प्रोवाइड करके देगा। पर्सनल प्रोजेक्ट्स मैंने क्या क्या किया है, अचीवमेंट्स क्या है मेरे पास, मैं जो तो उसको अगर एडिट करना है तो मैं यहाँ पर इसके टेम्पलेट के थ्रू भी एडिट कर सकता हूँ। अभी क्या करेंगे, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंजेस कर, अब इसके अंदर मुझे कंटेंट डालना है, तो मैं अभी इस चैट जीपीटी की मदद से मैंने जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे बनाया, बस यहाँ से उठाया चैट जीपीटी की मदद से, इससे वो सब उठाकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। अभी फॉर एक छोटा सा एग्जांपल और ऐड करता हूँ यहाँ पे। सपोज एक सेंटेंस आपको ऐड करना है, जो इसके अंदर एग्जांपल, आई हैव done a project on face
multi-phase detection, system for discourse. अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका मुझे कंटेंट याद नहीं आ रहा है कि इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ, राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन इट फॉर resume बन गया। Develop a state-of-art multi-phase detection system for implementation within the police force, employing advanced computer vision algorithm, machine learning techniques engineered to swiftly identify track multiple phases in a diverse environment. System enhances. तो अब ये जो टेक्स्ट मिला इसको कॉपी करो। अभी यहाँ पे या तो आप लेटेक्स के थ्रू यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हो, यहाँ पे डालो। कोड वाला फंडा थोड़ा डिफिकल्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करके इसको कर दिए डीकंपाइल, ये टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। या तो अगर आपको नोवा वाला पार्ट में आके करना है तो आप यहाँ जाके भी इसको पूरा डिलीट करके ऐसा डाल सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे माइन्यूट वाले पार्ट जो आपके रिज्यूम के अंदर डालने वाले, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग एवरीवन। और ये भी डाउनलोडेबल है, तो 8 तक बना सकते हैं। ओवरलीफ में इसके अंदर अपग्रेडेशन का ऑप्शन है कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारे फीचर के साथ, बट रिज्यूम बनाने देता है, इसका कोई मसला नहीं है। रिज्यूम मतलब आपको ऐसे पीडीएफ फाइल जनरेट करना इसका मकसद होता है, तो ये पीडीएफ फाइल जनरेट करने को दे। ओके चलो, दैट वाज ऑल अबाउट जो मैंने अभी आप लोग से करा के लिया, मैंने कर दिया हूँ, अभी आपकी बारी करना। तो लेट अस, मैं चाहता हूँ कि मैं जो स्टार्टिंग से जो काम मैंने अभी करा है वो सब मैं आपको स्लोली आई विल गो थ्रू इट, सो दैट आप लोग आपका रिज्यूमे अभी बनाओ। ओके सो कुछ लोगों ने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया, तो यहाँ पे सवाल आया होगा कि सर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने क्यों बोला। तो देखो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने का मकसद ये था कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑटोमेटिकली आपको रिज्यूम बना देता। वांट टू सी दैट? देखो ये मेरा प्रोफाइल है, प्रोफाइल में कैसे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके व्यू प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आप सीधा आपके पेज में आओगे, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है। सो इधर ये मोर ऑप्शन दिख रहा है, कैन यू सी मोर ऑप्शन हियर, सेव टू पीडीएफ करो या बिल्ड रिज्यूम। सेव टू पीडीएफ करोगे तो आपका एक ऑटोमेटेड रिज्यूम जनरेट हो चुका है। लेट अस सी दैट। देखो इंटरेस्टिंग मैजिक, राइट। तो यहाँ पे लिंक्डइन इज ऑल्सो गिविंग यू द रिज्यूमे। बस इधर ये रिज्यूमे वो पार्ट है जो आपको जो कंटेंट आपने लिंक्डइन प्रोफाइल में डाला उसके हिसाब से, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। इसमें एडिटिंग करना है तो फिर आपको एडिटिंग लिंक्डइन में करना होगा, सारे चेंजेस करने। यहाँ पे आप कंपनीज का नाम, एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, और फिर आपके सर्टिफिकेशन जो है वो सब डाल के कर सकते, एक तरीके। ओके सेकेंडली, बाय लिंक्डइन। लिंक्डइन इज अ प्लेस जहाँ पे अगर आप अपना प्रोफाइल बनाते हो और जो भी आप अचीवमेंट करते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि साल भर में आपने 2-3 प्रोजेक्ट किया है और कुछ अवार्ड्स मिले हैं आपको, कुछ अचीवमेंट्स किया है, तो उस सारे चीजों को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे इधर आप ऑप्शन देता है, जैसे मेरे केस में ये तो पोस्ट और सब में आ जाएगा, मेरे एक्सपीरियंसेस में यहाँ पे एडअप कर सकता हूँ, और मैंने कोई वर्कशॉप अटेंड किया है, कहीं पे कंसल्टेंसी किया है, कोई कंपनी में काम किया है, पैरेलल जॉब्स किया है, मैंने कोई यूनिवर्सिटी में कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया है, तो वो सारे चीजें आप यहाँ एडअप कर सकते हैं, एजुकेशन डिटेल। और ये एडअप करने से क्या होगा, जब आपका रिज्यूमे आप गूगल जो भी जॉब पोस्टिंग वेबसाइट पे डालते हो, तो वो एक सेकंड, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास कोई बड़ा प्रॉब्लम के टाइम पे वो क्या होता है, वी गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन, राइट।
तो वो आपका एचआर है ना, आपका सेकंड ओपिनियन के लिए आपके लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाके आपको चेक जरूर करो कि आप कौन हो, आपका माइंडसेट कैसा है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है। तो वो चेक करने के लिए वो आपको यहाँ पे चेक करेगा। तो यहाँ पे आपके जो लाइसेंसेस है, सर्टिफिकेशंस है, तो यहाँ पे वो देखेगा आकर। ठीक है, गूगल लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशन, आपने, आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, एंडोर्समेंट कर रहा है, या मैंने किसी को एंडोर्स किया है, ये मेरे पब्लिकेशन है, ये रिसर्च पब्लिकेशन और बुक्स जो है मेरे अपडेट भी दिख रहा है। फिर अवार्ड्स, आपको कोई अवार्ड मिला होगा, इस एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, स्टूडेंट अवार्ड, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐसे सब आप डिटेल यहाँ पे एडअप कर सकते हो। तो जो था ना, मैंने बोला था आपको, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये मोर को आप खूबसूरती से यहाँ सजा रहे हो। बेस्ड ऑन दिस यू विल गोइंग टू गेट सम एचआर जॉब ऑफर्स। यहाँ पे जो मेरा आप देख रहे हो ना, ये सारे बहुत अलग अलग कंपनी के एचआर लोग हैं। तो यहाँ पे देखो, मोहित, इसका एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे को कुछ ऑफर दे रहा है। I came across your profile. It is very impressive. I'm looking for your online training instructor to set up short online course on AI and ChatGPT. मुझे इसने प्रोफाइल दिया, अब उसने बहुत सारा चीज बताया, मैंने बोला जॉब डिस्क्रिप्शन मेरी ईमेल आईडी पे भेज दो। मैं सबको ऐसे रिप्लाई करता हूँ, इतना टाइम नहीं है। तो इस तरीके से आपको जॉब ऑफर्स यहाँ पे भी आना शुरू हो जाए। ठीक है, इंटरेस्टिंग एवरीवन? यस, नो? लिंक्डइन वाला पार्ट, तो दैट इज द रीजन अभी आपको अपना लिंक्डइन बहुत अच्छे से बना के रखना है, क्योंकि जब आप रिज्यूम बनाते हो ना, तो रिज्यूम में इधर पे मेंशन करना होता है लिंक्डइन प्रोफाइल, और इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, पीडीएफ में डाउनलोड कर देंगे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। दैट्स माय पीडीएफ हियर, मेरा पीडीएफ, आई गॉट माय रिज्यूम। ठीक है, सो ओके, मैं एक साइट को भी आपको दे देता हूँ। ओके, नाउ इट्स योर टर्न टू क्रिएट अ रिज्यूम। अभी आप लोग बनाते हैं, तो आप लोग कहाँ से शुरू करेंगे? स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, यहाँ से। चलो, चैट जीपीटी ओपन करो। अच्छा, फ्री डॉक से, ठीक है, फ्री डॉक पे जाओ और यही वाला मेरे साथ, अभी यही वाला करो। चलो, लिंक भेजता हूँ मैं वापस से, द चैट। और प्रॉम्प्ट भी देता हूँ, बस आपको कॉपी पेस्ट का काम करना है। हो जाएगा तो टाइप डन इन द चैट, टाइप डी इन द चैट फॉर डन, इतना हो जाएगा। देखो, रिज्यूम आपका ये जनरेट हो गया, तो लेट मी नेक्स्ट स्लाइड शुरू हो गया। डन, ग्रेट। कॉपी द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट कॉपी करो, गो टू चैट जीपीटी, नया ओपन अप करो। इस बार एग्जाम्पल दिया है और इसमें डाल दो। डन, 3 लोग का ही डन आ रहा है, अदर्स पार्टिसिपेटिंग और नॉट।
मे बी पीपल आर मोबाइल हो सकता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, एक बार रिपीट हो ही रहा है, मैं भी कर रहा हूँ आप लोग के साथ, तो जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। जैसे क्या होगा ना, वो मूवी देखे जैसा हो जाएगा, वॉच द मूवी एंड अच्छा लगा उसके बाद भूल गए। ये मूवी नहीं है, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ना अपने। डन, ओके। नाउ व्हाट यू डू, यू फिल अप दिस गैप्स, इसको फिल करो, इसमें पेस्ट करो और इसी को फिल करो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आप लोग से पूछ लो, लेट मी मेक योर टास्क मोर इजी देन दिस। चलो आप लोग से कराता हूँ तो और मेरे को आइडिया आ जाते हैं एआई को और कैसा मोड़ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने रिज्यूम बना दिया है ना, बना हुआ रहेगा, और कुछ लोगों का तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से लिंक्डइन प्रोफाइल का रिज्यूम रेडी रहेगा। यस, तो लिंक्डइन वाला ही रिज्यूम डाउनलोड करो, क्योंकि उसको एनहेंस करने का काम है। कैसे करेंगे लिंक्डइन से, गो टू लिंक्डइन, गो टू योर प्रोफाइल, मोर पे जाओ, सेव टू पीडीएफ करो या बिल्ड रिज्यूम करो। चलो ये भी देखते हैं। बिल्ड रिज्यूम में थोड़ा अलग ऑप्शन आता है, गुड पीडीएफ काम लोगों, बेटर आई गो फॉर सेव टू पीडीएफ। इस पे क्लिक करो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगा। डन, जैसे मेरा यहाँ डाउनलोड हो चुका है। So this is my LinkedIn profile. Now LinkedIn, sorry, ये तो मेरा इसका नहीं है, ये वाला। बिल्ड ऑप्शन थोड़ा सा टीडीएस है, विल अवॉइड दैट, चीजें को ज्यादा टाइम जाता है आपका। आप सीधा जो भी अवेलेबल पीडीएफ है उसको डाउनलोड करें, आपने अभी अभी बनाया रहेगा, ड्राफ्ट किया होगा, तो दैट विल बी वेरी फ्यू डिटेल्स मेंशन देयर, नो वरीज, हम लोग करेंगे इसको काम। आप बस सेव टू पीडीएफ करो। हो सकता है आपका डिटेल फील्ड नहीं है, इस वजह से वैसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, ये होने के बाद आप naukri.com पे जाइए, कोई भी साइट पे जा सकते हो, मैं नौकरी प्रेफर कर रहा हूँ इस वक्त, so that we can be in the same place। naukri.com पे जाइए और नेट पे ऐसा सर्च करो, चलो ऐसा सर्च करो, दी एक्स कंसल्टेंट जॉब्स नौकरी, ऐसा आपके हिसाब से आप लोग सर्च करो, आप लोग को कैसा सर्च करना है। मैंने ऐसा सर्च किया, अभी naukri.com की साइट ओपन हुई है। यहाँ पे कुछ 57,000 वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले जॉब्स है, 2,000 रिमोट जॉब भी है। एक्स कंसल्टेंट दिया हुआ है मुंबई, लेकिन मुंबई का है, तो एक्सपीरियंस करिए, चलो इस पे क्लिक करते हैं। तो एक टूल मुझे आप लोग से डाउनलोड कराना है, वो है, उसके लिए आपको जाना होगा क्रोम एक्सटेंशन में, इसका लिंक मैं आपको देता हूँ। ओपन करो इसको, क्रोम एक्सटेंशन।
Then search में will go for job analytics. Yeah. इसका लिंक भी दे देते हैं आपको। यहाँ पे ऐड टू एक्सटेंशन क्रोम आएगा। ऐड टू क्रोम ऑप्शन आएगा। वाला लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे। एक्सटेंशन में आप बहुत सारे एक्सटेंशन ले सकते हो। ऐड टू क्रोम वाला पार्ट हुआ। ऐड बीइंग द चैट, ऐसा इस पे क्लिक करोगे ऐसा आइकन आएगा एक्सटेंशन ब्राउजर पे। अगर क्रोम यूज कर रहे हैं आप, इस आइकन पे क्लिक करो पहले। आपको बहुत सारे एक्सटेंशन अगर आपके पास है वो सारे लिस्टेड हो गए घर पे। उसमें से जॉब एनालिटिक्स वाला ढूंढना है आपको। ये रहा जॉब एनालिटिक्स। उसको अगर पिन करना है, पिन कर लो। पिन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको अनपिन करता हूँ हट जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे नोटिस करना। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ। क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करो। इस पे लिंक पे क्लिक करोगे आप। सेकंड लिंक जो मैंने दिया है कॉपी करो, क्लिक दिस लिंक। ऐसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आओगे। लेट मी रिमूव दिस। आप लोग के लिए खुद ही करता हूँ वापस से। आप लोग फ्रेश फ्रेश आगे देखोगे। ओके, आप लोग को ऐसा दिख रहा है ऐड टू क्रोम। यस, आप में से कुछ लोग तो शायद अभी अभी कर रहे होते, मे बी फेसिंग सम डिफिकल्टीज। ऐड टू क्रोम करो। आई बी एस इन द चैट इतना हुआ है। जैसे ऐड टू क्रोम करोगे तो ऐसा कुछ आपको पॉपअप आएगा। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना होता है। वो एक्सटेंशन फिर डाउनलोड होगा। और वो यहाँ पे लिस्ट हो जॉब एनालिटिक्स। और इस पे फिर पिन करने के लिए इसको पिन पे क्लिक करना होगा। पिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख कर आ जाएगा। ये रहा आपका जॉब एनालिटिक्स। ये हो गया। आई होप यहाँ तक एवरीबॉडी इज विथ मी। यस नो, चैट पे यस नो। ये वाला पेज ओपन है। कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल का पेज, कोई भी जॉब प्रोफाइल आपको जिसके लिए अप्लाई करना है या आज के लिए फिलहाल सैंपल एक कंसिडर करने के लिए ऐसा ओपन करो। और खास करके जिसमें सबसे ज्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं उसको सेलेक्ट करें। देखो यहाँ पे काफी सारे। इससे क्या होता है ना, हमारे को क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा और हमको पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वहाँ मुझे वही तो आज के क्वेश्चन का। ये रहा मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन। जितना ज्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उतना हमारा काम आसान है। जस्ट अभी आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो पार्ट बाद में करते हैं। फिलहाल कीवर्ड देखते हैं हम लोग। उसके लिए ये आइकन आया होगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आना है। इसको क्लिक करने पर आपको आपका रिज्यूम अपलोड करने पड़ेगा। एवरीबॉडी विथ मी क्लियर? तो मेरा रिज्यूम तो फिलहाल इररिलेवेंट है क्योंकि मेरा जो रिज्यूम है मेरा डालता है। मैंने एक मेरा वाला रिज्यूम अपलोड किया।
ये टैक्स कंसल्टेंट जॉब का है और ये मैंने कुछ मेरा पर्सनल वाला किया हूँ। एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन, आप लोग को ये ऑप्शन आ रहा है एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन, टाइप ए इन द चैट, एनालाइज का ए, टाइप ए इन द चैट। आप 2 मिनट्स का रिपीट करोगे। ओके, मैं एक छोटा सा रिकैप करता हूँ फॉर एवरीवन हियर। आपको करना क्या है, आपको naukri.com की साइट पे जाना है, ठीक है। जो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में आप हैं उसको नाम लिख लो गूगल में ऐसा, और फिर naukri.com ओपन करो। फिलहाल सभी लोग यही करो ताकि हम सेम पेज में रहे। तो टैक्स कंसल्टेंट जॉब नौकरी ऐसा मैंने डाला, ठीक है, और मैंने सर्च किया और फिर मुझे ऐसा एक लिंक आई, वो लिंक खोलता हूँ तो मुझे ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो भी मेरे को जॉब सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मुंबई के जॉब चाहिए तो मुंबई सेलेक्ट कर लो, मुंबई के जॉब मिल जाएगी। ये रहा मुंबई लोकेशन, टैक्स कंसल्टेंट, सीनियर टैक्स कंसल्टेंट, ये सेलेक्ट कर लिया इस बार, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने बताया था वो था क्रोम एक्सटेंशन का जॉब एनालिटिक्स नाम का ये पर्टिकुलर स्क्रीन चाहिए, जॉब एनालिटिक्स एक्सटेंशन चाहिए। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपके चैट पे दिया है, ये रहा चैट, सेकंड में, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आप सीधा क्रोम एक्सटेंशन के पेज पे आओगे। और ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी दूसरा टैब ओपन किया है। ये जो गूगल मीट वाला जो टैब है वो यूज कर लॉगिन मैंने करी। इधर ऐड टू क्रोम करने के बाद ये डाउनलोड होगा, खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। और ये जो आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे लिस्टिंग होगी और यहाँ पे एक पिन होगा, उसके सामने पिन होगा। अगर ये पिन ब्लू कलर में है तो आपका यहाँ पे लिख कर आ जाएगा, नहीं है तो मतलब आपको उसको दबाना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे वही आइकन दिख रहा है, तो मेरे पास ये रहा, हट गया। देखो जैसे इसको ब्लू पे देखो, यहाँ पे गौर से देखना, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आगे, अब यही चीज पे हम लोग, अब आप इस बटन को दबाओ, देखते हैं क्या होता है। मेरे केस में तो इररिलेवेंट है, मेरा रिज्यूम इससे मैच नहीं करता। 50% रिज्यूम मैच खाली एआई आता है, तो एक ही वर्ड आ गया। लोग आपको पूरा कीवर्ड्स नहीं दे रहा, मुझे प्रॉपर कीवर्ड नहीं दिया, राइट, प्रॉपर कीवर्ड चाहिए। जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी सही से नहीं दिया होगा, इसलिए ऐसा इशू होगा। आप अपना प्रोफाइल के हिसाब से देखिए आप लोग कितना परसेंटेज आ रहा है मुझे बताओ। naukri.com में सर्च करने का एक और तरीका भी है, डेटा साइंस, फिर आप एक्सपीरियंस डालो, 1 ईयर एक्सपीरियंस, लोकेशन अगर आप रेस्ट्रिक्टेड हो लोकेशन से, मुंबई डालते हैं, सर्च फॉर टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट का जॉब दे रहा है जियो इंस्टीट्यूट पे, जियो में दे रहा है। अच्छा मैं अप्लाई कर लेता हूँ। 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत सारा। अब मैं यहाँ पे मेरा एनालिटिक्स चेक करता हूँ क्योंकि ये मुझ पे ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। 24% मैच हो रहा है और दिस आर द मिसिंग कीवर्ड्स। ये ही इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड्स लिस्टेड होना चाहिए और यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड चीजें दिखनी चाहिए। By doing this, आप लोग अपने अपने परसेंटेज मैच करके बताओ कितना परसेंटेज आ रहा है। अदर्स मतलब अभी किस पे मेहनत करना है, हमारे रिज्यूम के अंदर जो जॉब चीज के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए।
Exactly. Yes, well, I've asked a very good question. How to update existing LinkedIn profile using this tool. अब since we have got that these are the keyword I should know. बराबर ये सारे कीवर्ड मुझे पता होने चाहिए, तो मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में मैं कैसे अपडेट करूंगा? इसको अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा ये, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल। फिलहाल पीपल जो भी लोग थे यहाँ तक हो चुका है सबका। ये परसेंटेज वाला पार्ट हुआ है क्योंकि 3 लोगों ने परसेंटेज डाला। लिंक्डइन में क्या करेंगे आप, ये जो दिख रहा है पेन आइकन, एवरीबॉडी विथ मी हियर, और पेन आइकन दिखा सबको लिंक्डइन प्रोफाइल में, उसको क्लिक करो। यहाँ पे पूरा एडिटिंग ऑप्शन आपका आता है। आप पूरा आपका जो प्रोफाइल है उसको चेंज करो, आपका नाम, लास्ट नेम, कुछ एडिशनल आपको डालना है, और फिर आपको जो टाइटल लाइन दिख रहा है, मेरे केस में आप अगर गौर से देखोगे समथिंग फॉर डेटा साइंस एंड चैट जीपीटी कॉर्पोरेट ट्रेनर एचओडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये मेरा टैगलाइन, ठीक है, ये टैगलाइन को डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, इवन इसको भी क्राफ्ट करने का काम आप चैट जीपीटी की मदद से करा सकते हो। गेट एआई सजेशन दिख रहा है, तो वो प्रीमियम वर्जन के साथ है, मेरा प्रीमियम नहीं हटा दिया था, मेरा हटा दिया। करंट पोजीशन मेरा क्या है, डेटा साइंस एआई इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर एट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी और प्रोफेसर एट, ठीक है। फिर आपके कुछ पोजीशन डाल सकते हैं, जो करंट कंपनी, एजुकेशन डिटेल आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप और एजुकेशन डिटेल ऐड करना चाहते हो तो आप अपने कॉलेज का नाम, डिग्री आपकी क्या है, कौन से फील्ड से किए, कौन से तारीख से कौन से तारीख तक, ये पूरा आप अपना आपके हिसाब से आपको क्यूरेट करना हो। आपको स्किल ऐड करना है तो आपको क्या आता है वो डालें, पाइथन कोडिंग आती है तो आपको इसमें लिस्टिंग आएगी, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको मिलेगी। इसको पूरा फिल करने के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लोकेशन प्रेफर्ड आपका एक्चुअल लोकेशन डालेंगे, फिर ये सब हो जाएगा और फिर ये सब फिल होके आ जाए। यहाँ से शुरू ये पास एक्सपीरियंस पास, तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। और इसमें भी आपको एडिशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग एआई एलिमेंट्री कोर्स का कोर्स कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनसी, तो एनसी डालें और तो यहाँ पे आपने इसका नाम एनसी डाला, फिर आपको आएगा एआई टूल्स, सर्टिफिकेट के नाम आएंगे एआई टूल्स, एआई एलिमेंट्री कोर्स, फिर यहाँ पर आप कब से शुरू करे थे, कौन सा महीना चल रहा है, 24 खत्म कब होगा, जून 24, राइट। फिर आपको एक आईडी मिलने वाला है इसमें से, फिर आपको उसका यूआरएल अगर है वो डालो, इसमें सीखा क्या आपने, एआई टूल्स सीखे, एआई टूल्स में ये सीखा आपने, फिर जनरेटिव एआई सीखा, अभी जो मैं करा रहा था वो सब जनरेटिव एआई था। जनरेटिव एआई और डिटेल में जो आगे पढ़ेंगे। और आप क्या डाल सकते हो, गैमा ऐप आपने सीखा है, गैमा डॉट ए आई, गैमा ऐप, इसको डाल सकते हैं गैमा डॉट ऐप। और आपने लेटेक्स सीखा है, हाँ जी लेटेक्स सीखा, लेटेक्स आ गया। ओवरलीफ भी आ रहा था, देखो ऑप्शन ओवरलीफ, ओवरलीफ, ये सब चीजें पहले से मतलब रिकग्नाइज टूल्स है, ये सब चीजें आप डाल सकते हो इसको, चैट जीपीटी, कोपायलट, ठीक है।
इस तरह क्लिक करके सेव कर देते, सेव कर देता हूँ मैं। अभी देखो ये मेरे इसमें ऐड हो गया है, लाइसेंस और सर्टिफिकेशन अपडेट। तो सही आ रहा है स्क्रीन पे, तो ये ऐसा कुछ मिलकर आएगा। मगर ये जब आप पोस्ट करते हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा चैट जीपीटी से अच्छे से क्राफ्ट करके करना। फिर मैं इसको नहीं करूँ। देखो मेरा ये कोड एक सर्टिफिकेशन आ गया है, और वो सारे स्टेट तक निकल आ। अब अगर डिग्री अगर कुछ अच्छी एक्सपीरियंस अचीव करते हो, या अगर सेम कंपनी में आपको कुछ प्रमोशन मिला है, या नेक्स्ट जॉब को रोल में जा रहे हो, तो उसको ऐड कर सकते हो। ऐड पोजीशन विद करियर ब्रेक, ऐड पोजीशन में आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर सकते हो एआई रिसर्च साइंटिस्ट, एम्प्लॉयमेंट टाइप, फुल टाइम, कंपनी का नाम, लोकेशन, ये रिमोट रहता है मेरे। तो ये मेरे को चालू कर दो जी। तो आप लोग को आइडिया लग गया कि किस तरीके से आप इसको ऐड ऐड कर सकते हैं। पोस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या होगा ना, वो प्रोफाइल पब्लिक को दिखाई देगी, तो नहीं चाहिए। अच्छा ये दिखाना चाहते हो तो देखो आ गया मेरे पास नया रिसर्च कंटेस्ट। तो ये अगर मैं उसको पोस्ट करता हूँ तो मेरे इसमें यहाँ पर आप जब भी जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में होता है तो पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे आपके टाइमलाइन में एआई से रिलेटेड चीजें ही दिखनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपका जो बंदा है जब वो आपके प्रोफाइल में आता है, तो वो प्रोफाइल में आकर आपके और एचआर मैनेजर वो यही सब चीजें देखेंगे, आप कितने एक्टिव हो टेक्निकल फील्ड से, मतलब जो फील्ड में आप हो उस फील्ड से आप कितने एक्टिव हो और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये सब आपके यहाँ से वो देख के पता कर सकते। आई होप अजय सर आई गिवन यू द राइट कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ तक सब लोग ने देखा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि लिंक्डइन वाला प्रोफाइल थोड़ा और अच्छा आप आपके हिसाब से बनाए, देखिए आप लोग बेटर पर्सन हो, आपका क्वालिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेशन जो भी आप लोग ने किया है अब तक वो एडअप करो। जो मैंने अभी दो तीन तरीके बताया, एक नोवा वाला, इसके थ्रू आप ट्राई करो। तो इसके अंदर के कंटेंट आपको चैट जीपीटी से उठाना है, ठीक है, मतलब क्यूरेट करना है उससे। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है खत्म। So I hope you have enjoyed the session. आज कुछ वैल्यूएबल चीज देखने मिली। एक तो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला हमारा खुद का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं हम, मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं थ्रू एआई यूजली की मदद से। ये साइट थी जहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, कैसा रुका वाला इज आस्किंग वेयर कैन यू गेट रिकॉर्डेड सेशन। आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया में हो या अब्रॉड हो, तो क्योंकि अलग अलग पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, आप जस्ट नेट पे जाइए, प्ले स्टोर पे आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए। मैं ऑलरेडी शायद इसके बारे में ग्रुप पे डाल चुका हूँ। बस ऑफ आपको ये ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से।
Yes, it is available in iOS also. iOS का थोड़ा तरीका अलग है, वो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ. आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट पे लिंक के भेजिए, मैं आपको बताऊँ. तो प्ले स्टोर पे जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो ईमेल आईडी से लॉगिन करें, रजिस्टर करें. अगर आप इंडिया के हैं तो आप मोबाइल नंबर से या व्हाट्सएप से हो जाएगा. ओके, क्योंकि ओटीपी थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है. एकदम वेरी सिंपल स्टेप है, विद इन अ सेकंड वो रजिस्ट्रेशन होता है. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप मुझे नोटिफाई करें व्हाट्सएप पे, और फिर मैं कुछ बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा. वेरिफिकेशन करने के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिल गया. ऑलरेडी मैं भी ग्रुप पे अवेलेबल हूँ. अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, अरवा मैडम है इधर पे. मैडम, अरवा मैडम, अरवा खलील मैडम. आप लोग अगर ये ग्रुप पे हो, यार आए, दिस इज माय डीपी एडमिन, आप मुझे यहाँ पे पिन करें. ये देखो, आप ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से ऐसा. फिर आपको यूज मेथड आएगा. ये मेथड या व्हाट्सएप से लॉगिन करो. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो ईमेल से होगा. आपको बैच में जाना है. बैच में क्लिक करोगे तो एआई एलिमेंट्री कोर्स आएगा. वहाँ पे वीडियो सेक्शन में ऐसा फोल्डर आएगा, एआई एलिमेंट्री कोर्स. फिर आपको लास्ट 2 वीडियो आपको दिख जाएगी. ठीक है. अगर स्टेप 3 के बाद आपको दिखेगा नहीं कुछ, तो उसके लिए एक्टिवेशन करना पड़ता है वेरिफिकेशन करने के बाद. तो लेट मी नो आपका स्टेप 3 होगा. स्टेप 1 और 2 हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो स्टेप 3 में आपको कुछ नहीं दिखेगा. इसके लिए आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा. तो मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ऐप बैच एक्सेस एक्टिवेट करूँगा. तो दैट्स इट फॉर द टुडे. रिज्यूम आप अपलोड करें. अपलोड करके मुझे बताएं कि उन्होंने कैसा बनाया, और अपना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल श्योर शेयर करें.